झारखंड का कोयलांचल। यहाँ गैंग्स ऑफ वासेपुर तो अब बस नाम का है, लेकिन सियासत का सिनेमाई अंदाज आज भी वैसा का वैसा नजर आता है। झरिया में सुलगते कोयले के बीच देरानी जेठानी की अदावत अब राजनीति की रणभूमि तक आ पहुंची। झरिया का चुनाव दो पारिवारिक प्रतिद्वंदी के वर्चस्व, कोयला खनन, ट्रेड यूनियन, पॉलिटिक्स, भूधसान, विस्थापन, रंगदारी और गैंग वॉर की कहानी है, जो पिछले कई दशकों से झरिया और धनबाद इलाके की एक सच्चाई बन चुकी। नेता नगरी माने न माने, लेकिन यहाँ के वोटर कुछ ऐसा ही मानते आए। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म यहाँ के लिए कोई कहानी भर नहीं थी, बल्कि जीती जागती सच्चाई है, जो पिछले 30 सालों से यहाँ की राजनीति को रास्ता दिखा रही है। इस बार भी यहाँ एक परिवार के दो बहुओं का टकराव भर नहीं है, बल्कि सिंह मैंशन और रघुकुल के बीच वर्चस्व की जंग है। सिंह मैंशन, जिसका प्रतिनिधित्व झरिया के बीजेपी के प्रत्याशी रागिनी सिंह करती हैं, तो वहीं दूसरी ओर रघुकुल से जुड़ी हैं कांग्रेस उम्मीदवार पूर्णिमा नीरज सिंह, जो मौजूदा विधायक है। 2019 तक स्थानीय राजनीति का केंद्र धनबाद स्थित सिंह मैंशन था, लेकिन पूर्णिमा के जीतने के बाद यहां केंद्र झरिया के रघुकुल में शिफ्ट हो गया। इस परिवार में राजनीति की शुरुआत होती है यहां के दबंग नेता रहे सूरजदेव सिंह से। सूरजदेव सिंह रागिनी के ससुर थे। सूरजदेव सिंह झरिया से 4 बार विधायक भी रह चुके हैं। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी कुंती देवी से लेकर उनके छोटे भाई बच्चा सिंह और उनके बेटे संजीव सिंह भी विधायक बने। दूसरी ओर पूर्णिमा के ससुर राजन सिंह सूरजदेव सिंह के भाई थे। दोनों परिवारों की अदावत के पीछे एक बड़ी वजह पूर्णिमा के पति नीरज सिंह का मर्डर रहा है, जिसके आरोप में उनके चचेरे भाई और रागिनी के पति संजीव सिंह पिछले 7.5 साल से जेल में हैं। ये बात अलग है कि अभी तक आरोप साबित नहीं हो पाया। इससे पहले 2014 में बीजेपी के टिकट पर संजीव और कांग्रेस के टिकट पर नीरज का टकराव हो चुका है, जिसमें नीरज को हार का सामना करना पड़ा था। और इस बार भी कोयलांचल में देवरानी जेठानी का दंगल कांटे की टक्कर बना हुआ है। दरअसल कोयले को झारखंड का हीरा कहा जाता है। झारखंड में करीब 119 कोयले की खदानें एक्टिव हैं। लेकिन यह भी कम विडंबना की बात नहीं है कि राज्य बिजली के मामले में आज तक आत्मनिर्भर नहीं हो सका है। झारखंड में मौजूदा पावर प्लांट की क्षमता 6200 मेगावाट है, जबकि आमतौर पर झारखंड को 1600 मेगावाट की जगह मुश्किल से 1300 मेगावाट बिजली भी मिल पाती है। बरसात के मौसम में ही 1600 मेगावाट बिजली मिल पाती है, और इसका कारण है पूरी क्षमता से पावर प्लांट से उत्पादन नहीं हो पाता। गर्मी के मौसम में बिजली की मांग बढ़ जाती है और बढ़कर 2500 से 3000 मेगावाट तक पहुंच जाती है, और इस मांग की पूर्ति के लिए बिजली खरीदनी पड़ जाती है। जबकि यहाँ गोड्डा में मौजूद पावर प्लांट से बांग्लादेश तक को बिजली की सप्लाई की जाती है। बिजली की ये कमी यहाँ राजनीति के अंधियारों को साफ तौर पर उजागर करके रख देती, और झारखंड अपने बचपन से लेकर जवानी तक रोशनी की उम्मीद में सूख कर कांटा हुआ जा रहा है।